थोड़ी देर पहले ना मैं और ज्वालू डॉली दी को मिले थे। वहां पर सुमित भी था। वो किसी आदमी से फोन पे बात कर रहा था। हो सकता है वो गहनों के बारे में ही बात कर रहा था। हो सकता है। डॉली से कुछ बात हुई? कबीर, डॉली दी मुझसे कुछ छुपा रही थी। वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी लेकिन वो चुप रहे। आई एम श्योर कि सुमित ने उन्हें डराया धमकाया होगा या कुछ और गड़बड़ की होगी। पता नहीं कबीर, डॉली दी बहुत डरी हुई थी। और फिर ज्वालन दी भी मुझसे कहा था कि कल शाम से सुमित जीजू ने उन्हें एक भी बार अकेला नहीं छोड़ा है। कहीं सौरभ की वजह से तो शायद मेरी वजह से हो रहा है ये। निशु, गाइस, मैं भी आता हूँ। कबीर तू चल, हमारे पास और वक्त नहीं है। आई एम श्योर कि सुमित वो गहने लेकर ही गया होगा। तू चल। निशा, अब मैं अकेले जाऊंगा, ठीक है? मैं भी तेरे साथ आऊंगी। तू पागल है? इसमें पागल वाली क्या बात है? कबीर, प्लीज बात को समझ। सुमित वहाँ किससे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, मैं कुछ नहीं पता। वहाँ खतरा हो सकता है। वो सब देखा जाएगा। निशा, डोंट बी स्टूपिड है। तुझे कुछ हो गया तो? और तुझे कुछ हो गया तो? ठीक है, मैं यूं गया और सुमित की बैंड बजा के यूं आया। चेंज करके आता हूँ। लक्ष्मी, क्या हुआ? दीदी मैं निशु के घर गई थी, उसके घर पे ताला लगा हुआ है। कबीर को फोन किया तो उसने फोन ही नहीं उठाया। फिर मैंने निशु को फोन किया, उसने अभी करती हूँ करके फोन रख दिया। पता नहीं दीदी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता है, अगर अभी निशु यहाँ होती ना तो क्या कहती? लक्ष्मी रिलैक्स में, तू इतनी परेशान मत हो। निशु ने कहा है ना कि वो फोन करेगी तो फिर वो जरूर करेगी। नहीं दीदी, कल से मेरा दिल घबरा रहा है और आज ये देखो। पता नहीं दोनों कहाँ होंगे। शांत हो जा, सब ठीक होगा। ले तू पहले शरबत। नहीं दीदी, अभी दिल नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा पी तो शांत हो जाएगा मन। ले। ये लो। ये क्या है बंटी? आपका लेटर है। लेटर? डॉली, मैं जानता हूँ मेरी वजह से तू बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है, लेकिन जो भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं। सारा कसूर मेरा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और माफी के साथ साथ मैं तुझसे कुछ और भी मांगना चाहता हूँ। निशु और कबीर बहुत परेशान है डॉली। प्लीज डॉली, हेल्प निशु, क्योंकि सिर्फ तू उसकी हेल्प कर सकती है यार। सिर्फ तू है जो प्रूव कर सकती है कि ये चोरी कबीर ने नहीं बल्कि सुमित ने की है। तुझे फैसला करना होगा डॉली, सही और गलत में से किसी एक को चूज करना होगा। मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ सुमित। चिल मॉम। तूने निशा को इको पॉइंट के बारे में बता दिया और बोल रहा है चिल मॉम। अब देखियो तू, निशा और कबीर वहां पर पुलिस लेकर पहुंचेंगे और हमारा खेल खत्म। ज्यादा अपने आपको स्मार्ट समझता है ना तू? स्मार्ट समझता नहीं मॉम, स्मार्ट हूँ। अगर स्मार्ट नहीं होता तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते? पर तूने तो
ये सब मैंने जानबूझ के किया है। आपको मैं समझाता हूँ। निशा और कबीर को आप नहीं जानते हो। वो शक्ल से जितने भोले दिखते हैं उतने हैं नहीं। मॉम वो मेरी हर मोमेंट पे नजर रखते हैं। मैं जहां जाता हूं मुझे फॉलो करते हुए आते हैं। इनफैक्ट वो इको पॉइंट पर भी आते हैं। इससे तो मैंने उन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी। निशा के सामने गलत जगह का नाम। तो तूने इको पॉइंट जाना ही नहीं था? जाना था मॉम, पर अब मजा तो अब आएगा। निशा कबीर को लेके वहां पहुंचेगी और मैं हूँगा पुरानी बिल्डिंग में बाहर के साथ। अच्छा सुमित, ये बता कि तूने गहने कहाँ रखे हैं? गहने मैंने ऐसी जगह पे रखे हैं जहां कोई सोच नहीं सकता। डस्टबिन। प्राउड ऑफ यू माय सन। एंड आई एम प्राउड ऑफ डॉली। अगर वो बेवकूफ कल मंदिर में ना होती तो हमारा सारा प्लान चौपट हो गया होता। सुमित, ऐसे नहीं बोलते। डॉली बेवकूफ नहीं है, वो महा बेवकूफ है। अच्छा मॉम, मैं चलता हूँ। सिर्फ तू है जो प्रूव कर सकती है कि ये चोरी कबीर ने नहीं बल्कि सुमित ने की है। अगर पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ हो गई ना तभी हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए हम किसी से भी लड़ जाएंगे। लक्ष्मी, रिलैक्स में। दीप, हाँ दी बोली। निशु, आई एम रियली सॉरी निशु, मैंने सब गड़बड़ कर दी। मुझे कल ही सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। डॉली दी, पहले आप शांत हो जाइए। अब बोलिए कि हुआ क्या? निशु, कल सौरभ घर पे आया था। क्या? कब? मुझे तो पता भी नहीं कब। शायद जब मैं सो रही थी तब आया था। फिर? पता नहीं कैसे निशु, सुमित ने उसकी फोटो खींच ली। मेरे कमरे के बाहर खड़े हुए और अब उसी फोटो के साथ वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। निशु, रात सुमित मुझे कह रहा था कि अगर मैंने सारे घर वालों को उस बैग के बारे में बता दिया तो वो ये फोटो जाकर पापा को दिखा देगा। मैं बहुत घबरा गई थी निशु, और डर गई थी मैं। अगर पापा को ये सब बात पता चल जाती और वो फोटो देख लेते, पता नहीं उन्हें क्या हो जाता। बस इसलिए मैं। डॉली दी, आप प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हमें मालूम पड़ गया है कि गहने सुमित के पास ही है और वो गहने लेकर इको पॉइंट जाने वाला है। नहीं निशु, वो इको पॉइंट नहीं गया है। नहीं दी, मैंने खुद सुना था। वो उसकी चाल थी निशु। उसने जानबूझ के इको पॉइंट का नाम लिया है ताकि तुम लोग वहां पहुंच जाओ। वो इको पॉइंट नहीं गया है निशु, वो पुरानी बिल्डिंग पे गया है। मैंने अभी अभी ये बात सुनी है। पुरानी बिल्डिंग? इनफैक्ट वो अभी 1 मिनट पहले ही यहाँ से निकला है। लेकिन कबीर तो इको पॉइंट के लिए कब से निकल गया? तो उसे जल्दी से फोन करके बता निशु, हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये आखिरी चांस है हमारे पास कबीर को बचाने के लिए। एक बार अगर सुमित ने ज्वेलरी बेच दी तो फिर कबीर। डॉली दी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।
फोन उठा ले प्लीज 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 फोन उठा ले प्लीज। हेलो कबीर। हाँ निशा बोल। कबीर सुमित गहने लेकर पुराने बिल्डिंग गया है, मुझे डॉली दी ने बताया। निशा तू क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। कबीर सुमित पुराने बिल्डिंग गया है, इको बॉय नहीं गया। निशा तेरी आवाज कट रही है। हेलो हेलो कबीर। सिग्नल वीक है यहाँ। हेलो निशा हेलो। ओह गॉड। लक्ष्मी लक्ष्मी लो तुम यहाँ पे। क्या हुआ? क्या हुआ निशु को? क्या हुआ निशु को? क्या हुआ? निशु मेरा फोन ही नहीं उठा रही है और अब तो उसका फोन स्विच ऑफ भी आ रहा है। एक सेकंड के लिए तुमने मुझे डरा ही दिया था। नहीं रमेश, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तुम जाके देखो प्लीज। ठीक है जाता हूँ और तुम रोना बंद करो प्लीज प्लीज। हेलो जीजू। क्या प्लीज रमेश जी को बुला देंगे, मैं उनसे बहुत जरूरी काम। हाँ डॉली। कबीर तुम कहाँ हो? वहाँ निशा अकेली सुमित से मिलने चली गई है। What? प्लीज कबीर, प्लीज कुछ भी करो, पर निशा की मदद के लिए अभी पहुंचो वहाँ। डॉली रिलैक्स, कुछ नहीं होगा निशा को। तुम बस मुझे इतना बताओ कि निशा कहाँ गई है। डॉली मुझे जगह बताओ, कहाँ गई है निशा? निशा वो दुकान के रास्ते में जो पुरानी बिल्डिंग बन रही है ना, निशा वहीं गई है। जल्द से जल्द वहाँ पहुंचो, निशा को बचा लो, कहीं वो बहुत बड़े खतरे में ना फंस जाए। भैया ऑटो घुमाओ, भैया ऑटो घुमाओ जल्दी। दुकान के रास्ते में जहाँ बिल्डिंग बन रही है। तुम गंगवास पे ना भरोसा नहीं किया जा सकता। आई एम श्योर तुम्हें ये सब डॉली नहीं बताया होगा और समझाया बेचारी को। बहुत बड़ी बेवकूफ है तुम्हारी बहन। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आई गई हो तो। बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ तुम हो। हम गंगवाल को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। आपका गेम ओवर। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस से बहुत हल्का सा फर्क होता है निशा नकवाल। और तुम्हारी जो ये अकड़ है ना कि मैं यहाँ पहुंच गई, सुमित को पकड़ लिया, सब यहीं रह जाएगी। तुम्हें क्या लगता है मैंने इस सिचुएशन के बारे में सोचा नहीं? सारी प्लानिंग मेरी थी निशा, और मैं अपनी साली से लड़ना नहीं चाहता। बस खरीदार आते ही होंगे, मैं उन्हें गहने बेचूंगा और चला जाऊं। इट्स ऑल कूल निशा। जी राणा साहब, जी मैं ऊपर ही हूं, आ जाइए आप। निशा मेरा फोन गया वो सबूत जिसे तुम डॉली दी को ब्लैकमेल कर रहे थे। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगे। मैं ठीक नहीं किया। ये क्या हो रहा है सुमित जी? देखिए
कुछ उल्टा मत करना, मैं तुम्हें उसको कबीर को भी छोड़ूंगा। तुम भी यही और मैं भी यही, देखते हैं होता क्या है। आइए राणा साहब, आइए, आप गहने दे रखें। वो सब तो ठीक है सुमित जी, लेकिन आपने सारे गहने परखे तो है ना? जी हाँ बिल्कुल। ये गहने चोरी के हैं। भैया जल्दी जल्दी प्लीज। ये आदमी आप दोनों को धोखा दे रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है। नेमीचंद गंगवाल का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। मैं निशा गंगवाल, उनकी पोती। ये सारे गहने गंगवाल ज्वेलर से चुराए हुए हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये गहने चोरी के हैं या नहीं। हमें फर्क तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से पड़ता है कि ये असली हैं या नहीं। पुलिस भी मेरे पीछे आ ही रही है, बाकी आप दोनों की वजह से। देखिए, ये गहने चोरी के हैं या नहीं हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर पुलिस का चक्कर है तो हमको नहीं फंसना। चलिए। बात सुनिए। अरे लड़की झूठ बोल रही है, प्लीज चलिए। ये तुमने ठीक नहीं किया निशा। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। हमारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। अब छोड़। समझता समझती हो ना तो उतनी हो नहीं। तो दो नीचे को। निशा फोन दे। निशा देख, मैं सब भूल जाऊं, तू बस मुझे फोन दे दे। आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? आप अपनी हरकतों से ऐसे पास नहीं आ सकते। कबीर, दी, सौरभ, वो सबको आपने बहुत परेशान किया, लेकिन अबॉर्ड ने आपको जेल जाना ही होगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा निशा। अब तक मैं कितना कर सकता हूं। हे भगवान, निशा कहीं भी हो उसका ख्याल रखना, उसकी रक्षा करना। छोड़ो मेरा। जो इंसान औरतों पे हाथ उठाते हैं ना, उनके हाथ कमजोर थे और हमेशा रहेंगे। चल, कहने उठा। बस ये रुकिए 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 रुकिए, ये रखिए। मैंने कहा फोन दो, फोन दे, फोन दे, फोन दे, फोन दे। नहीं दोगे। निशा! स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।